हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट दिया था जिसमें समांतर कूट लेखन के बारे में बताया था, और आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो आइए बोर्ड पे आते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं युग्म कूट लेखन इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो युग्म कूट लेखन क्या होता है? तो युग्म कूट लेखन में जो होता है, जैसे आपको दिया रहेगा, अगर कोई अल्फ़ाबेट दिया है CHURCH, ठीक है, ये दिया गया है। और उसके बाद आपको बोल रहा है कि इसका कोड SXIFSX लिखा हुआ है, ठीक है। चर्च को किसी कोड भाषा में ये लिखा गया है, ठीक है। चर्च को किसी कोड भाषा में ये लिखा गया है। तो मंदिर को, ठीक है, तो मंदिर को इसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो युग्म कूट लेखन है, इसके लिए युग्म कूट लेखन में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो युग्म कूट लेखन में क्या होगा, 1 का 2 के साथ संबंध होगा, 2 का 1 के साथ संबंध होगा, 3 का 4 के साथ संबंध होगा, 4 का 3 के साथ संबंध होगा, 5 का 6 के साथ संबंध होगा, 6 का 5 के साथ संबंध होगा, ठीक है। इस तरह से संबंध होगा युग्म कूट लेखन में। उसके बाद हम क्या देखते हैं, युग्म कूट लेखन तो बन गया, जो ये युग्म कूट लेखन है इस तरह का संबंध है। अब इसमें क्या देखेंगे, C का X से जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, मतलब इसमें जोड़ किया गया है, घटाव किया गया है, गुना किया गया है, भाग किया गया है, या अपोजिट है, इस तरह का देखेंगे, ठीक है। कि या अपोजिट में प्लस किया गया है या माइनस किया गया है, इस तरह देखेंगे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि C और X अपोजिट होता है, ठीक है। तो एक अल्फ़ाबेट से हमको मिल रहा है जो अपोजिट है। फिर दूसरा में देखेंगे HS, ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया जो ये दोनों अपोजिट है। फिर U का देखेंगे, तो U और F ये दोनों भी एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, तो जो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो वो देख लीजिएगा। उसमें याद करने का तरीका है किस तरह से याद किया जाएगा। जैसे CX, ठीक है, क्रक्स होता है ना, तो CX याद रखेंगे तो ये याद रहेगा क्रक्स, ठीक है। हाई स्कूल H से हाई, S से स्कूल, तो हाई स्कूल एक दूसरे का अपोजिट, H और S, ठीक है। इसी तरह UF FUN फन, तो फन याद रहेगा, तो UF का अपोजिट और FU का अपोजिट। उसके बाद फिर IR इंडियन रेलवे, तो IR, तो I का अपोजिट R का अपोजिट I, ठीक है। CX क्रक्स, ठीक है, तो CX क्रक्स, तो C और X, तो C का अपोजिट X का अपोजिट C। इसी तरह से फिर SH है, तो ये दोनों अपोजिट है। तो हमको यहाँ से इसमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है कि ये एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो वही रूल यहाँ भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही रूल लगेगा, ऐसे करके एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट। तो M का अपोजिट क्या होगा, तो M का अपोजिट N होगा, ठीक है। A का अपोजिट क्या होगा, Z होगा। D का अपोजिट क्या होगा, W होगा, ठीक है। DEW, तो D और W, तो W का अपोजिट D, D का अपोजिट W, ठीक है। N का अपोजिट M, मन, ठीक है, या मैन, कुछ भी। IR, तो इंडियन रेलवे, I का R, तो R का
आई, तो हमको प्राप्त हो गया ZNWMIR। ठीक है, ये था युग्म कूट लेखन। ठीक, अब हम लोग देखेंगे दूसरा। अब इससे आगे, इससे पहले हम लोग देखे हुए थे समलंब कूट लेखन, उसको लंबवत कूट लेखन बोलते हैं, और ये अभी देखे हम लोग युग्म कूट लेखन। ठीक है, तो युग्म कूट लेखन समझ गए। अब हम लोग आइए नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, विपरीत कूट लेखन पे। अब हम लोग देखेंगे विपरीत कूट लेखन। ठीक है, विपरीत कूट लेखन क्या होता है? तो उसमें जैसे 1 से 6 तक नंबरिंग किए हुए थे ना, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें दो दो का पेयर लगा हुआ था। यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से अल्फ़ाबेट दिया रहेगा, फिर उसका कोडिंग दिया रहेगा, कोडिंग भी इसी तरह से दिया रहेगा 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें पहले ही बोल रहा है जो विपरीत है। ठीक है, मतलब विपरीत है का मतलब 1 का 6 और 6 का 1, 2 का 5, 5 का 2, 3 का 4, 4 का 3, इस तरह से रिलेशन रहेगा। ठीक है, विपरीत 1 का 6 तो 6 का 1, 2 का 5 तो 5 का 2, 3 का 4 तो 4 का 3। तो इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा, आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे रहता है इसका सवाल। तो हम लोग देखते हैं, इसका एक सवाल देखते हैं कैसे रहता है, क्या दिया रहता है। तो जैसे कोई भी एक शब्द दिया है। ठीक है, MADRAS, मद्रास। ठीक है, मद्रास को किसी कोडिंग भाषा में, ठीक है, कूट लेखन जिसको बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोडिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो किसी कोडिंग लैंग्वेज में मद्रास को ऑनहैक लिखा जाता है। ठीक है, OWNHAC। तो उसी कोड भाषा में अफ्रीका को क्या लिखा जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में अफ्रीका को क्या लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है, इसका सबसे पहले विपरीत कूट लेखन देखेंगे। ठीक है, एक AZ के इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इस तरह से। तो सबसे पहले M का Q के साथ है। ठीक है, तो M का नंबर लिख देंगे यहाँ पे। M का जो होगा, M का क्या होगा, तो 13। वो A का क्या होगा, तो 1, D का क्या होगा, तो 4, R का क्या होगा, 18, A का 1, S का 19। ठीक है, इस तरह से पहले हम लोग लिख लेंगे इसका नंबर जो जरूरी है। चौदह, 8, 5, 17। तो सबसे पहले ये लिख ले। तो हम देखे हैं M का 3 होता है, Q का 17 होता है। तो आपस में क्या रिलेशन हो सकता है, तो M का 13 है और Q का 17 है। तो हम देख सकते हैं जो इसमें अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 17 मेरा आ जाएगा। ठीक है, फिर हम A का देखेंगे, A का 1 होता है और इसका जो रिलेशन है E के साथ है, तो E का 5 होता है। तो इसमें भी जब हम +4 करेंगे तो ये भी 5 आ सकता है। ठीक है,
तो यहाँ भी +4 करने पे आ सकता है। तो इसके साथ भी ये रिलेशन है। फिर डी का देखेंगे, डी का एच के साथ क्या रिलेशन है और आर का एन के साथ क्या रिलेशन है। तो डी का एच के साथ रिलेशन देख रहे हैं तो डी का 4 होता है, एच का 8 होता है। तो आपस में फिर डी में जब हम 4 जोड़ते हैं तो 8 आता है, मतलब एच आता है, ठीक है। उसके बाद फिर आर को देखेंगे, तो आर को जब देखेंगे तो आर का 18 होता है लेकिन एन का 14 होता है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे -4 हो रहा है। क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। जब -4 करते हैं इसमें 18 में तो 14 आता है जो n है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो रहा है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं तो a है 1 और इसका रिलेशन w के साथ है, तो a का 1 होता है, w का 23 होता है। तो इसमें भी -4 ही होगा, ये पीछे जाएगा, -4 होगा तो पीछे जाएगा, ऐसे जाएगा जैसे 26, 25, 24, 23, ठीक है, ऐसे जाएगा। यानी ए का मतलब समझ लीजिए 27 हो गया। तो 27 में से -4 करेंगे तो 23 आ जाएगा जो कि डब्लू का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एस का देखेंगे, तो एस में 19, एस का होता है 19, ठीक है। तो 19 जब होता है तो इसका रिलेशन ओ के साथ है, ओ का 15 होता है। तो जब 19 में -4 करते हैं, -4 करते हैं तो ये आ जाता है 15। तो हम यहाँ पे क्या देखे हैं, इसमें +4 करना होगा, फिर इसमें भी +4 करना होगा, फिर इसमें भी, मतलब पहला 3 जो अल्फ़ाबेट है उसमें +4 करना है, फिर उसके बाद जो 3 अल्फ़ाबेट है उसमें -4 करना है। यही लॉजिक है। तो इसी लॉजिक के अनुसार हमें यहाँ पे आंसर देना है। तो ए का 4 होता है तो यहाँ पे +4 करेंगे तो 5 हो जाएगा, +4 करेंगे तो 5 हो जाएगा जो कि ई होता है, ठीक है। इसी तरह से +4 किए तो 5 हो गया तो ई हो जाएगा। अब ऐप का देखिए, तो ऐप का कितना होता है, तो ऐप का 6 होता है। तो 6 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो 10 का ये अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो 10 का अल्फ़ाबेट जे होता है, तो यहाँ पे जे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आर का कितना होता है, तो 18 होता है। तो 18 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 का ये अल्फ़ाबेट कितना होता है, तो वी होता है, ठीक है, 22, ठीक। उसके बाद फिर आई है, तो आई का कितना होता है, तो आई का होता है 9, तो 9 होता है आई का। तो आई, अगर आई में हम 4 घटाएंगे, 9 में 4 घटाएंगे तो वो हो जाएगा 5। तो 5 का क्या होता है, तो ई होता है। बस इसी तरह से बनाना है। ए में -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए में -4 करेंगे तो हो जाएगा डब्लू, यानी 23, 27 में जब हम 4 माइनस करेंगे तो 23 आएगा जो हो जाएगा डब्लू, ठीक है। उसके बाद सी का हो गया 3 में जब -4 करेंगे तो 3, अगर 3 ऐसे नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे कर दीजिए ना, 26 में 3 ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 27, 28, 29 हो जाएगा। तो 29 में फिर हम -4 करेंगे तो वो हो जाएगा हमको 25। तो 25 यानी y इसका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको बनाना है विपरीत कूट लेखन को। अब हम लोग आगे देखते हैं, और भी कूट लेखन सब है उसको देखेंगे। आइए अब हम लोग संयुक्त कूट लेखन देखेंगे, ठीक है। तो संयुक्त कूट लेखन देखते हैं। इससे पहले हम लोग युग्म कूट लेखन और विपरीत कूट लेखन देखें। अब हम लोग थर्ड है संयुक्त कूट लेखन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इसमें क्या रहता है, तो इसमें ऐसे नंबरिंग क्या रहता है, 1 2 3, ठीक, 4 5 6, ऐसे ही फिर नीचे भी रहेगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ये वो जो नंबर है ये यहाँ पे अल्फ़ाबेट दे सकता है, ठीक है। यहाँ ये अल्फ़ाबेट रहेगा, लेकिन ये इसी तरह से देखेंगे कितना अल्फ़ाबेट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 6 अल्फ़ाबेट लेके चलते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, 6 अल्फ़ाबेट में 1 का जो है 3 से रिलेशन रहेगा, 3 का 1 से रिलेशन रहेगा, 2 का 1 से। तो इसमें क्या देख लिया, विपरीत भी है और समलंब भी है, ठीक है, मतलब लंबवत, इसको लंबवत बोलते हैं, ठीक है। तो लंबवत भी है और विपरीत भी है ना। तो इसमें दोनों मिक्स है, इसलिए इसको संयुक्त कूट लेखन बोलेंगे। और यहाँ भी यही रिलेशन है इसके साथ और यहाँ ऐसे, ठीक है। तो ये संयुक्त कूट लेखन हो गया, ठीक है। मिक्स कोडिंग लैंग्वेज बोलेंगे इसके, ठीक है। मतलब दोनों मिला हुआ, दोनों क्या तीनों मिला हुआ हो सकता है,
ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त कूट लेखन। और इसमें अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से रहता है। क्वेश्चन इसमें रहेगा जैसे कि मान के चलिए दिया है SUNDAY संडे, ठीक है, 6 अल्फ़ाबेट है। इसको किसी कोड भाषा में लिख दिया है CAHCAD, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखें, इसका रिलेशन इससे रहेगा, इसका इससे रहेगा, इसका इससे रहेगा, फिर इसका इससे रहेगा, इसका इससे रहेगा और इसका इससे रहेगा, ठीक है। तो इसी कूट लैंग्वेज में, मतलब इसी कोडिंग लैंग्वेज में, इसी कूट भाषा में अगर हमको कोई भी चीज़ पूछ दे जो उसका क्या होगा, एक तो यहाँ पे दे दिया है और इसमें जो लॉजिक लगा रहेगा इसी लॉजिक से हम लोग दूसरा जो दिया रहेगा उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमको दे दिया है WAZEER वज़ीर, ठीक है। तो इसका निकालना, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सबसे पहला काम करना है कि ये जो अल्फ़ाबेट है उसका नंबर लिखेंगे। तो S का 19 होता है तो 19 लिखेंगे, U का 21 होता है तो 21 लिखेंगे, N का 14 होता है तो 14 लिखेंगे, D का 4 होता है तो 4 लिखेंगे, A का 1 होता है तो 1 लिखेंगे, Y का 25 होता है तो 25 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से सबसे पहले इसका कोडिंग कर लेंगे, ठीक। अब हम क्या देख रहे हैं, जो 19 जो है, 19 को S जो है तो नीचे भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी कोडिंग कर लेंगे, क्योंकि हमको लॉजिक समझ में आना चाहिए, तभी हम आगे बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेगा। तो लॉजिक पकड़ने के लिए सबसे इसका तरीका है जो इसका पहले नंबर लिख लेना, ठीक है। नंबर अगर लिख लेते हैं तो लॉजिक पकड़ में आ जाता है। तो S का 19 हुआ, H का 8 होता है, ठीक है। तो अब इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है ये हम देखना चाहते हैं। तो इस दोनों के बीच जैसे मैं देख पा रहा हूँ तो 19 है तो 1 और 9, ठीक है। ये जो है 2 अंक का है, 1 और 9 2 अंक का है, जिसमें क्या करना है, इकाई अंक से दहाई अंक को घटाना है, यानी 9 माइनस 1 करना है तो आ जाएगा 8, ठीक है। और जो सिर्फ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर जो सिर्फ अकेला हो, जैसे ये है तो 1 है, हाँ तो इकाई ही है ना, एक ही अंक है ना, तो एक अंक में वही होगा, ठीक है। एक अंक में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई प्लस माइनस नहीं होगा। जो 2 अंक का होगा उसमें इकाई अंक में से दहाई अंक को घटाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई अंक में से दहाई अंक को घटाते हैं तो 8 आ जाता है। फिर हम U पे आते हैं, U का 21 है तो इसमें अगर हम इकाई अंक में से दहाई अंक को घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, हाँ। तो कोई बात नहीं है, -1 आए या +1 आए, ठीक है, लेकिन करना वही है, ठीक। वैसे जो बड़ा रहेगा, ठीक है, जो भी बड़ा संख्या रहेगा, जैसे अगर 31 रहता तो 3 में से 1 घटाते, ठीक है। मतलब 31 तो नहीं रहेगा, 26 तक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे 20 रहता है तो 20 तो 2 तो 2 0, तो 2 में से अगर 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो 21 है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो A हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह से N का N 14 में से 1 गया तो मतलब 4 में से 1 गया तो 3, तो
तो 3, तो सी। इसी तरह से यहाँ पे है 4, तो ये एक ही अंक का है तो यहाँ डायरेक्ट वही होगा, ठीक है। जो एक अंक का रहेगा उसमें कोई जोड़ घटाव नहीं होगा, जो 2 अंक का है उसमें बड़ा में से छोटा को घटाया गया है, ठीक है। तो यहाँ भी वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लिख लेंगे। तो डब्लू का कितना होता है, तो 23 होता है, ए का 1 होता है, ठीक है। जेड का 26 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है। अब क्या करेंगे हम, अब रिलेशन ऐसे है ना, ऐसे करके ऐसे, तो ये हम बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जेड तो 23 है तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का, तो ए, तो वो यहाँ पे ए ही है तो ए ही आएगा, क्योंकि ये 1 ही है तो एक अंक का है, इसलिए इसमें कोई जोड़ घटाव नहीं होगा। जो 2 अंक का है उसमें बड़ा में से छोटा को घटाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 26 है तो 6 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 किसका होता है, तो डी का होता है, ठीक है। इसी तरह से ये 5 है तो 5 का तो 5 ही होगा, एक अंक का है इसके लिए। फिर यहाँ पे 5 है तो 5 का 5 ही होगा तो ई ही होगा। आर है तो 18 है तो 8 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 7 होगा, तो 7 का क्या होता है, तो जी होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये था संयुक्त कूट लेखन, इसमें इस तरह से होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रत्यक्ष कूट लेखन, ठीक है। ये प्रत्यक्ष कूट लेखन क्या होता है, आइए अब हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष कूट लेखन, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कूट लेखन में क्या होता है, जो दिखता है वही होता है, ठीक है। जो दिख रहा है हमको वही इसका आंसर है। तो इस ये बहुत ही इजी होता है। इसमें क्या है, जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट दिया है, कोई भी अल्फ़ाबेट, जैसे मान के चलिए SHET सीट, ठीक है। तो इसका कोड जो है, कोड दे दिया है BEPQ, और एक और दिया रहेगा, ठीक है, DFGN, ठीक। इसका भी कोड दिया रहेगा। LKG का, CN का A, ठीक है। इस तरह से दिया रहेगा। और तीसरा हमको पूछ देगा, जो तीसरा कुछ भी दे दे, कुछ भी मान के चलिए ड्यू दे दिया, डेट दे दिया, DATE, डेट दे दिया, ठीक है। डेट का क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे डी के सामने क्या है, तो एल है तो एल हो जाएगा। ए कहीं पे है, जी ए यहाँ पे है तो ए के साथ कौन है, एन है तो यहाँ पे एन हो जाएगा। टी कहीं पे है, तो हाँ टी यहाँ पे टी का क्या है, तो क्यू है तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। अब ये ई है तो ई का कहीं पे नज़र आ रहा है तो ई का पी नज़र आ रहा है, और यहाँ पे SH, तो यहाँ पे हम हटा दीजिए क्योंकि ऐसे नहीं रहेगा, हम अपने मन से लिए हैं तो यहाँ दोबारा लिया गया है। तो यहाँ हम ई हटा देते हैं, कोई और अल्फ़ाबेट दे देते हैं, जैसे वाई ले लीजिए, ठीक है। तो ई का पी हो गया तो यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बनाना रहता है, इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष कूट लेखन। सबसे आसान होता है ये, सबसे आसान यही होता है। इसी तरह से 2 दिया रहेगा, उसका कोडिंग दिया रहेगा, उसी को समझना है, उसके बाद तीसरा निकालना है। हेलो, थैंक यू। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।